पुड़िया खा लेता है, पराग खा लेता है, जर्दा खा लेता है और इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है। नमस्कार, न्यूज बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। झारखंड वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, और खुशखबरी ये कि अब यहां पर गुटखा और पान मसाले पर बैन लगाया गया। बैन लगाने का मतलब है कि यहां खाना, बेचना, ले जाना, लाना सभी पर प्रतिबंध है। क्या कुछ मंत्री इरफान अंसारी कह रहे हैं, आइए पहले वो देखते हैं। देखिए, मैंने अपने युवाओं को मरते हुए देखा है और कई बच्चे जो ऑरल कैंसर से मारे जा रहे हैं जी। और एक दो नहीं, बड़े पैमाने पे हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं जी। और फिर मरने के बाद कोई देखने वाला भी नहीं होता। माँ बाप का काम ज़रूर है कि बच्चा अगर पैदा होता है तो ठीक है, उसको संस्कार मिलता है, लेकिन बच्चे जब बाहर जाते हैं तो माँ बाप साथ में नहीं जाता है और बच्चा जो है गलत सेवन कर लेता है, पुड़िया खा लेता है, पराग खा लेता है, जर्दा खा लेता है और इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि बच्चे को कैंसर हो जाता है, ऑरल कैंसर हो जा रहा है, बड़े पैमाने पे झारखंड में हो रहा है। और उसके जब ऑरल कैंसर हो जा रहा है तो माँ बाप उसको, बच्चे को बचाने के लिए घर बार सब कुछ बेच दे रहा है। अंत में फिर भी नहीं बचा पा रहा और वो परिवार सड़क पे आ जा रहा है। इसको देखते हुए मैंने एक कड़ा स्टेप लिया है और मैं एक निर्देश दिया है कि झारखंड में पान मसाला, गुटखा, तंबाकू बिल्कुल बैंड होगा। जो भी अगर दोषी पाया जाएगा, गोदाम में अगर मिल गया तो उस पर कठोर से कठोर, खाने वाले पे भी कार्रवाई होगा, खरीदने वाले पे भी कार्रवाई होगा, बेचने वाले पे भी कार्रवाई होगा। जो कंपनियां सप्लाई कर रही हैं बाहर से, अगर बिल्कुल उनको कैसे रोकेंगे? उनको रोका जाएगा। अभी तो आज से ही फैसला आया है, देख लीजिएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें, अच्छा काम में आप लोग अप्रिशिएट करें और 100% हम प्रयास करेंगे कि लागू हो, और कहीं ऊंच नीच होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। तो देखा आपने कि किस तरह से मंत्री जी ने गुटखे पर प्रतिबंध की बात की, और ये जो प्रतिबंध है बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि न जाने कितने लोगों को पान मसाला खाने के बाद में कैंसर की बीमारी होती है। बहुत सारे आंकड़े हैं, पूरे देश में आंकड़े हैं। राजस्व जो है वो पूरे देश में लगभग 25,000 करोड़ का है, और जिसमें राजस्व जो आती है वो 12,000 करोड़ का, लेकिन उससे ज्यादा जो है खर्च हो जाता है गुटखे के धब्बे को मिटाने का। तो चलिए, झारखंड के लिए ये अच्छी पहल है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे घर इस गुटखे की वजह से बर्बाद हुए हैं। छोटा बच्चा हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सभी, अब तो महिलाएं भी गुटखा खाना शुरू कर दी है। तो गुटखे पर प्रतिबंध लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर गुटखे पे प्रतिबंध लगेगा तो कैसे लगेगा, क्योंकि ये नशे का कारोबार है और नशे का जो कारोबार होता है वो चोरी छुपे ज्यादा चलता है। तो सरकार की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि गुटखे पर प्रतिबंध लगाएं कि वो झारखंड में घुसे ही ना, क्योंकि व्यापारी जो है लाखों की कमाई करते हैं, मोटी कमाई करते हैं, तो उनकी कमाई रुकेगी। और सरकार अगर चाहे तो पूरे तरह से इसे प्रतिबंधित कर सकती है, लेकिन उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अब जैसे आप पड़ोसी राज्य बिहार का ही अगर आप मिसाल ले ले, तो पहले वहां पर शराब पर पाबंदी नहीं थी, शराब पे अब पाबंदी है। लेकिन जब वहां के लोगों से बात की जाएगी तो वो बोलेंगे कि पहले दुकान जाना पड़ता था, अब तो जगह जगह पर शराब मिल जाती है ऊंचे दाम पर। तो सरकार ने जो ये फैसला लिया है बहुत ही बढ़िया फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है, पर इस पर अमल करना, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन जो इसका कारोबार कर रहे हैं, इस कारोबार पर अंकुश लगाना होगा। और प्रतिबंधित चीज जो है, जब प्रतिबंध लग गया तो वो कहीं पर बिक्री नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था अगर होती है तो झारखंड से गुटखा के साथ साथ जो बीमारी है, जो ये खतरनाक बीमारी होती है, इस खतरनाक बीमारी से भी छुटकारा मिल सकता है। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं। और मंत्री जी ने यह भी कहा कि कहीं ना कहीं से जो मीडिया है ये भी जो है हमारा मदद करे, तो मीडिया बिल्कुल उनके साथ है और वो पूरी तरह से अगर प्रतिबंधित करते हैं। और कहीं पर भी इसका सबसे बड़ी चीज है कि जब यहाँ पे उत्पादन होता नहीं, बाहर से आता है, तो बाहर से जैसे आता है उस तरह पर पाबंदी लग जाए कि वो यहाँ आ ही ना सके, और जब आएगा नहीं तो बिकेगा नहीं, और जब बिकेगा नहीं तो खाएंगे नहीं, और अगर खाएंगे नहीं तो फिर इस बीमारी से बच जाएंगे।
मीडिया आपको अब बता रहा है कि क्या करना चाहिए। आपको वैसे जगहों पर छापेमारी करनी चाहिए और ताकीद करनी चाहिए आप कि भाई ये प्रतिबंधित चीज है, अब झारखंड में ये नहीं आएगा। क्योंकि देखिए ये जो नशे का जो कारोबार होता है बड़े पैमाने पर होता है और इसमें काफी मोटी रकम लोग कमाते हैं और धन्ना सेठ बन के बैठे हैं। तो ऐसे में आपको देखना होगा कि ये जो पान मसाला है जो झारखंड में जो आता है, जिनके पास एजेंसीज हैं उनसे बात करनी होगी, उनको प्रतिबंधित करना पड़ेगा। उसके बाद आप बस के सहारे आता है, ट्रेन के सहारे आता है, कलकत्ता से आता है कि दिल्ली से आता है कि यूपी से आता है, क्योंकि जो जहां जहां इसका उत्पादन होता है अब तो इसकी इतनी डिमांड है कि छोटे छोटे बच्चे उनके मुंह में भी आपको गुटखे के नाम पर दूसरा तरह का पदार्थ, कुछ सुपारी के नाम पर, तो ये आदत जो है बच्चों में अभी से पड़ता जा रहा है। और मैंने पहले भी बताया कि अभी जो एक रिपोर्ट के अनुसार 30% महिलाएं भी इसका सेवन शुरू कर दी हैं, क्योंकि पान खाने वाले लोग जो हैं वो उसके इस्तेमाल को आराम से कर लेते हैं और ये सिंपल स्टेटस बनता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या सरकार इसे रोक पाएगी, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सवाल प्रतिबंध लगाना मामूली सी बात है, प्रतिबंध लग गया, लेकिन उसको अमल में लाना, में लाने के लिए आपको वैसी कमेटी बनानी पड़ेगी, खुफिया तरह से जांच करनी पड़ेगी, उसके लिए टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी। बस स्टैंड हो, खादगड़ा बस स्टैंड है, रातू रोड बस स्टैंड है, धुरवा बस स्टैंड है, जहां से राज्य के बाहर से गाड़ियां आती हैं, तो उन ऐसी जगहों पर आपको उस तरह की जांच करनी पड़ेगी। ये जरूर है कि थोड़ी परेशानी होगी यात्रियों को, दुकानदारों को। दुकानदार जो है वो अब छुपा के बेचने की कोशिश करेंगे, तो वैसे दुकान को भी पहचानना पड़ेगा। और आपको बता दें कि रांची बहुत बड़ा क्षेत्र है और ऐसे में जो प्रतिबंध लगाया गया है तो प्रतिबंधित चीज आज भी गुमटी लगा करके रोड साइड में आराम से बेची जाती है और कमीशन के बेसिस पे बेची जाती है। सरकार अगर सच में इस पे प्रतिबंध लगाना चाहती है तो आपको जहर के घूंट पीने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इससे मोटी कमाई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से आपके पास में आकर के इसको हल्का करने की बात करेंगे। तो आपके साथ सारी मीडिया है, सारे झारखंड के लोग हैं और वैसा परिवार भी आपके साथ में है जिनके बच्चे आज कैंसर से पीड़ित हैं और गुटखे की वजह से पीड़ित हैं। तो आपके यहाँ भी वैसे लोगों का समर्थन है, आपको पूरा समर्थन है। आप प्रतिबंध लगाइए और पूरी तरह से जो है इसको एकदम अंकुश लगा दीजिए, तो कहीं ना कहीं से झारखंड से गुटखे की समाप्ति हो जाएगी, पान मसाले की समाप्ति हो जाएगी और फिर बीमारी जो है तो बीमारी तो ऐसे भी समाप्त हो ही सकती है। तो सरकार यहाँ पर उसकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आपको किस तरह से अब इसको लेके आगे बढ़ना है। तो प्रतिबंध लगने के बाद अब वो चीज महंगी हो जाएगी और आसानी से कहीं ना कहीं से लोगों के पास मिल जाएगी। एक जो चीज आपने अच्छी बात कही कि बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों पे जो है इसका कानून का दायरा होगा और एक ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे कि लोग डरे। ठीक, लोगों का कहना, जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि अच्छा कदम है और यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात यह है कि दहशत होना चाहिए। जब किसी भी चीज की दहशत होती है तब लोग उससे चेतते हैं। फिलहाल जो सरकार ने जो काम किया है काबिले तारीफ है। अब उनको इस पर अमल कराना पड़ेगा। अमल कराने में थोड़ी परेशानी आएगी, एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर सफल होंगे।